नमस्कार। कैसे हैं सब। परसों हमने क्राउन जेवल में देखा जो यूएई में हुआ था कि बहुत सारे चैंपियनशिप मैचों का आयोजन किया गया, लेकिन उनमें से कोई भी टाइटल चेंज नहीं हुआ। इस मैच में सबसे बड़ा जो मैच हुआ था रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर के बीच में, उस मैच में हमने देखा कि कैसे पॉल हेमन ने इंटरफेरेंस किया और दोनों के बीच में चैंपियनशिप फेंक दी। उसके बाद द उसोज का इंटरफेरेंस भी देखने को मिला, जिसके कारण रोमन रेंस अपना टाइटल रिटेन कर पाए और उन्होंने टाइटल को ब्रोक लेसनर के मुंह पर देकर मारा और उनको पिनफॉल किया। दोस्तों, इस बात का मलाल ज़रूर ब्रोक लेसनर के मन में होगा कि वो इतने दिनों के बाद उन्होंने रिटर्न किया और वो टाइटल जीत नहीं पाए और रोमन रेंस उनको हराकर चले गए। दोस्तों, आज उसी कड़ी में हम उनकी दुश्मनी को कुछ आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो शो की शुरुआत में सबसे पहले एंट्री होती है रोमन रेंस और पॉल हेमन की। शुरुआत में ही रोमन रेंस पॉल हेमन को कहते हैं कि ये टाइटल जो आपने अभी अपने हाथ में ले रखा है, ये किसके लिए है? ये रोमन रेंस के लिए है या फिर ब्रोक लेसनर के लिए है? और इस बात को सुनकर खुद पॉल हेमन भी हाथ जोड़ लेते हैं और वो खुद भी हैरान रह जाते हैं कि ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर कैसे लगाया जा रहा है। और इस बीच वो ब्रोक लेसनर की भी काफ़ी बेइज्जती करते हैं और इसके साथ ही ब्रोक लेसनर की एंट्री होती है। वो आते ही रोमन रेंस के ऊपर टूट पड़ते हैं और उनका बुरा हाल कर देते हैं मार मार के। इस बीच रोमन रेंस भी कोशिश करते हैं कि वो भी कैसे भी करके वापसी करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और एक बार तो लगा था कि ब्रोक लेसनर पॉल हेमन को भी मारने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने स्टील स्टेप्स उठाया और रोमन रेंस के मुंह पर देकर मारा। इस बीच फिर से द उसोज की इंटरफेरेंस होती है, लेकिन उनको भी तगड़ा जवाब दिया जाता है ब्रोक लेसनर के द्वारा। इसके साथ ही जैसा उनका चिरपरिचित अंदाज है, एक वीडियो कैमरे वाले के साथ भी उनकी गुंडागर्दी देखने को मिलती है। इसके बाद स्मैकडाउन के जो मैनेजर हैं वो आ जाते हैं और उनको भी वो उठाकर चेयर पर पटक देते हैं। इसके बाद सारा स्मैकडाउन रोस्टर जितना भी है उसके कुछ रेसलर आते हैं और उनके साथ भी ब्रोक लेसनर की मारपीट हो जाती है और किसी तरह जान बचाकर रोमन रेंस उधर से निकल लेते हैं। इस बीच हमें देखने को मिलता है कि ड्रू मैकिंटायर, जो जिनका कि ड्राफ्ट हुआ है स्मैकडाउन में, वो आते हैं और वो ओपन चैलेंज करते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है रिंग के अंदर और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर का वही चिर परिचित अंदाज। साथ में सैमी जैन भी उनको टीज करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे सैमी जैन का हमें लगता है कि थोड़ा इस्तेमाल किया गया है, उनको हार के लिए बुक किया गया है। सैमी जैन आ जाते हैं और उनके साथ उनके ओपन चैलेंज को स्वीकार भी करते हैं। मैच ठीक ठाक रहता है, सैमी जैन ने भी अच्छी कोशिश की, लेकिन जैसे ड्रू मैकिंटायर बड़े सुपरस्टार है, उनकी एक नए रोस्टर में वो आए हैं, तो निश्चित सी बात है कि उनको ये पहला मैच जीतना ही जीतना था और यही हुआ भी। साथ में उनको टीज किया जाता है सैमी जैन के द्वारा कि जैसे वो कॉर्नर में खड़े होकर 1 2 3 गाकर और क्लेमोर किक लगाते हैं, वैसा करने की कोशिश सैमी जैन ने की, लेकिन वो नाकाम रहे। और इसी के साथ ड्रू मैकिंटायर ने उन पर अपना क्लेमोर किक लगा के उनको 3 काउंट करके और उनको हरा दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे हिटबो का यहाँ पे डेब्यूट होता है और एक 4 बंदों की एक टैग टीम चैंपियन है, जिसके अंदर एक लेडीज भी है और वो आज से स्मैकडाउन में दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद आते हैं न्यू डे के अंदर एंट्री होती है कोफी किंगस्टन की और वो कुछ सिर पे रखे ताज की तरफ इशारा करते हैं। वो निश्चित ही किंग ऑफ द रिंग चैंपियन जीते जेवियर वुड के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद जेवियर वुड भी आते हैं और जेवियर वुड को वो जो ताज होता है, किंग का ताज होता है, किंग का जो हेलमेट, वो मुकुट होता है, उसको पहनाते हैं कोफी किंगस्टन और एक थोड़ा फनी सा सेगमेंट होता है। और उसके बाद हमें दिखाई देती हैं स्क्रीन पर बेकी लिंच और वो जानकारी देती हैं हमें कि आज रो वीमेंस टाइटल और स्मैकडाउन वीमेंस टाइटल का एक्सचेंज होने वाला है, जो कि रो वीमेंस टाइटल है शार्लेट फ्लेयर के पास। इसके बाद एक जो नई दुश्मनी चल रही है, जिसमें कि मंसूर ने अली को क्राउन जेवल में भी हराया था, आज फिर स्मैकडाउन में उनका रीमैच हुआ है। मैच अच्छा था, दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस की और आज लग रहा था कि शायद इस मैच में उनको अली हरा देंगे और अपना बदला चुका लेंगे, लेकिन ऐसा हमें उतना दिख नहीं रहा था। और अगर देखा जाए तो दोनों ने परफॉर्मेंस अच्छी की
दोनों ने स्टेप अच्छे लगाए और खास करके जो रोप से कूद कर दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया वो काफ़ी अच्छा रहा। और इस बीच उसको रोल अप करके मंसूर ने अली को हरा भी दिया। इस बीच हमें दिखाया गया कि कैसे ओलैंड, अलिया, एंजल गार्जा और हम्बर्टो कारिलो भी स्मैकडाउन में ड्राफ्ट किए गए हैं। सेमस को भी स्मैकडाउन में ड्राफ्ट करने के लिए थोड़ी फुटेज दी गई। उसके बाद जो नई डेब्यूट टीम आई है हिटबो, उसका लोकल रेसलर्स के साथ एक मैच होता है और बड़े ही आसानी से बिल्कुल उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, ये लगा लो आप, और उनको हरा दिया जाता है हिटबो के द्वारा। ये निश्चित था कि वही मैच जीतेंगे, तो ये तो लोकल रेसलर का यहाँ पे इस्तेमाल होते हुए हमने देखा है। और उसके बाद हिटबो अपना थोड़ा जश्न मनाकर वहाँ से चले जाते हैं। अगला मैच आता है कई दिनों बाद हमें देखने को जो मिले शिंसुके नाकामुरा, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। हमें समझ में नहीं आता कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को क्यों इतना दबाया जा रहा है, क्यों उन्हें ज़्यादा फुटेज नहीं मिल रही है। किंग कार्बिन के साथ उनका मैच था। किंग कार्बिन पहले आए थे, शिंसुके नाकामुरा बाद में आए थे। मैच अच्छा रहा, दोनों रेसलर ने अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन हमें यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे शिंसुके नाकामुरा, जो कि कई दिन के बाद रिटर्न कर रहे हैं अपनी चैंपियनशिप को लेकर, वो जीत जाएंगे। लेकिन हुआ इसके उल्ट। एंड ऑफ डे का इस्तेमाल किया गया बैरन कार्बन के द्वारा और शिंसुके नाकामुरा को पिन किया गया। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती हैं। बेकी लिंच रिंग में आती हैं क्योंकि आज टाइटल एक्सचेंज होने वाला था। ये मेन इवेंट सेगमेंट था। उसके बाद शार्लेट फ्लेयर भी रिंग में आती हैं और दोनों के बीच कुछ स्वाद एक्सचेंज होते हैं। जो टाइटल एक्सचेंज हुआ है वो इतनी आसानी से हो नहीं पाता है। ये देखिए स्मैकडाउन में एंट्री करते हुए द क्वीन शार्लेट फ्लेयर अपने रो विमेंस चैंपियनशिप के साथ, और दोनों के बीच में थोड़ी नोक झोंक भी देखने को मिलती है टाइटल एक्सचेंज के दौरान। ये देखिए कैसे बेकी लिंच ने अपना टाइटल शार्लेट फ्लेयर को दे मारा है। और उसके बाद शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि क्यों ना ये मैच ऐसा किया जाए कि जो भी जीते वो दोनों टाइटल ले ले। लेकिन यहाँ पे बेकी लिंच उनको मना करके चली जाती हैं। इस बीच एंट्री होती है यहाँ पर साशा बैंक्स की, और वो आते ही यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर पर हमला कर देती हैं, क्योंकि साशा बैंक्स भी स्मैकडाउन में है और बेकी लिंच चूँकि रो में चली गई हैं, तो साशा बैंक्स और यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर की नई दुश्मनी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपस में एक दूसरे को टोंच मारा जाता है और उसके बाद एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं। शुरुआत यहाँ पे साशा बैंक्स ने की और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को मारती हैं। इस बीच जो मैनेजर हैं उनकी एंट्री होती है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें शार्लेट फ्लेयर और साशा बैंक्स के बीच में वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये सब पसंद है, आप रो और स्मैकडाउन की हाइलाइट्स जानना चाहते हैं, WWE के अलग अलग फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो रेसलिंग उस्ताद को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप इस पर कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।